जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जुड़ जाइए गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आवाज़ आ रही है मेरी? जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू आंटी बताने के लिए। ओके आंटी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, आप सबको पता है कि आजकल दुनिया में कितनी महामारी फैली है, कोरोना नाम की। लोग कितना परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कई लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके हॉस्पिटल में पड़े हैं। कई लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर को खोया है। तो उन सब के लिए आज हम गुरु जी से सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले उन सब के लिए हम मंत्र जाप करेंगे। संगत जी मेरे साथ आप सब मंत्र जाप करना। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आज अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी कि कहाँ से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मैं उनके साथ जुड़ने के बाद आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी थी फरवरी 2020 में। गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मतलब हमारे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी थी, घर में इतनी नेगेटिविटी थी। कोई काम हमारा नहीं बनता था संगत जी, कोई भी। इवन घर में मतलब लड़ाई झगड़ा भी बहुत होते थे सबसे। संगत जी मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत लोगों के पास गई, मैं पंडितों को दिखाया संगत जी मैंने, पर कहीं से आराम नहीं। कई पंडितों ने तो ऐसे हाथ जोड़ के बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, आप किसी और के पास जाओ, आपका ठीक ही नहीं हो सकता। संगत जी कई कई लोगों के पास तो मैंने पैसे भी ऐसे हम दे के आए कि हमारा कहीं से घर ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, बट संगत जी ऐसा नहीं हुआ, ठीक हुआ ही नहीं। फिर एक दिन एक आंटी ने, मेरी बुआ है, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम छतरपुर गुरुजी हैं, आप वहाँ पर जाओ। संगत जी पहले तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगी। उन्होंने मुझे जाने का रास्ता भी बताया कि ऐसे ऐसे चले जाना, बट संगत जी मैं गई नहीं। मैं सही बताऊँ, मैं गई नहीं, ना मेरे हस्बैंड को मैंने बोला जाने के लिए, ना ही मैं गई। संगत जी उसके बाद मेरी सिस्टर होके आई वहाँ पे, मेरी बुआ के साथ जाके। मेरी सिस्टर ने आके मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ, बहुत ज़्यादा तुम परेशान हो, तुम एक बार वहाँ जाओ, वहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, वहाँ गुरुजी चलाना कर गए हैं, गुरुजी हैं भी नहीं, वहाँ गुरुजी की बस गद्दी है और वहाँ पर ऐसे ऐसे लंगर प्रसाद होता है, तुम एक बार जाके लंगर प्रसाद खा के आओ, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी मैं
मतलब फिर भी मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, बट हम नहीं गए। एक दिन संगत जी, एक दिन फरवरी 2020 में ही मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में बैठे हुए अर्ली मॉर्निंग में चाय पी रहे थे। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा हम जाते हैं, और मैंने हस्बैंड को बोला कि चलते हैं हम छतरपुर होके आते हैं, जहाँ हम इतना घूम के आए हैं एक बार छतरपुर और जाके देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मान गए, ठीक है चलो चलते हैं। हम फटाफट उठे, हम तैयार हुए और हम छतरपुर चले गए संगत जी। छतरपुर गए संगत जी, जैसे ही हम मतलब वहाँ पहुँचे, मेरे लिए सब कुछ नया था। घर में इतनी नेगेटिविटी देखी, बाहर इतनी नेगेटिविटी देखी, कहीं पॉजिटिविटी का तो था ही नहीं कि कहीं पॉजिटिव मुझे लगे। संगत जी मैं अंदर, हमने एंटर करा, अंदर एंटर करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी। वहाँ पहुँचे और मतलब वो एक्सपीरियंस ही हम मेरा अलग था उस टाइम का, कि भाई वहाँ जाके जैसे लोग वहाँ पे अपने पेपर तक गुरुजी को, कुछ लोगों को मैंने देखा था पेपर दे रहे थे, वो गुरुजी से ब्लेस करवा रहे थे। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ के पेपर्स थे। मतलब वहाँ पे जाके गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के कुछ नहीं मांगा, बस आंखों से आंसू आ गए और मैं बस वहाँ रोने लगी। बस हमने वहाँ, मंडे का दिन था मॉर्निंग का, हम वहाँ गए, हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, खा के और घर आ गए। संगत जी उस दिन के बाद से ये सोचो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गई। वहाँ पर हम गए, मतलब उसके बाद से मतलब मैं फेसबुक पे गुरुजी के बारे में देखती थी, यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उनके बारे में जाना, उनका क्या नाम था, वो डुगरी से बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था, सब कुछ मुझे फेसबुक से और यूट्यूब से पता चला संगत जी। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना का टाइम स्टार्ट हो गया, और संगत जी मेरे को कोरोना के टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कफिंग हो गई। जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ मेरी कफिंग ही बंद नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा। फीवर तो नहीं था बट कफिंग बहुत ज़्यादा थी। बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया संगत जी, बहुत ज़्यादा सबको दिखा लिया, और बहुत टेस्ट भी करा लिए, थायराइड टेस्ट, ये टेस्ट, बहुत टेस्ट करवाए डॉक्टर ने, कुछ भी नहीं निकला। तो 1 डेढ़ 2 महीने हो गए मेरी कफिंग ठीक नहीं हुई। डर भी लगता था पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर अचानक से ना एक दिन मेरे माइंड में थॉट आया कि मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा था कि भाई गुरुजी का जल प्रसाद के बारे में, कि गुरुजी का जल प्रसाद बनाओ और उसके बाद वो लो तो अच्छी अच्छी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था, यही वाला स्वरूप था। मैंने गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा और 2 दिन तक मैंने वो जल प्रसाद लिया, गुरुजी को चरणों में लगा के मंत्र जाप करके। सिर्फ 2 दिन मैंने वो जल प्रसाद लिया था संगत जी, और 2 दिन के बाद ऐसे मेरी खांसी, ऐसी कफिंग ठीक हुई कि वो मतलब आज तक मैं ठीक हूँ, टचवुड गुरुजी की दया से। आज तक मेरे को कफिंग नहीं हुई, कोई उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। तो गुरुजी ने ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे को ब्लेस किया संगत जी। उसके बाद संगत जी मतलब मेरे में इतनी नेगेटिविटी थी ना संगत जी, मैं मतलब किसी मंदिर में नहीं जा सकती थी, कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी होती थी तो वहाँ मेरे को प्रॉब्लम होने लगती थी संगत जी। मतलब मेरे को सांस नहीं आता था, दिक्कत होने लगती थी, मेरे को लगता था कि मैं यहाँ से भागूँ, मेरे को घबराहट होने लगती थी कि भाई मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, बाहर निकलूँ यहाँ से। तो बट और संगत जी फिर एक दिन की बात है, मैं ऐसी गुरुजी के फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो अचानक से ना मेरे को ख्याल आया कि मतलब मैं इतने फेसबुक से वीडियो देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, संगत मतलब मैं ना किसी संगत को भी नहीं जानती थी अपने आसपास कि कोई गुरुजी को जानता है या क्या, सिर्फ फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे देखती रहती थी। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी मैं किसी संगत को भी नहीं जानती, तो मैं आपका सत्संग कैसे अटेंड करूँगी, प्लीज़ गुरुजी मेरे को भी कोई सत्संग अटेंड कराओ ना। तो मैं रात को मेरे को ड्रीम में आया कि भाई मैं ना किसी सत्संग में हूँ, कोई सत्संग चल रहा है और सत्संग में गुरुजी ने लाल चोला पहना हुआ है। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मेरे को ड्रीम में ही सत्संग में दर्शन करा दिए। अचानक से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड का कॉल आया कि मेरी जो देवरानी है वो तेरा नंबर मांग रही थी। मैंने कहा क्यों? बोली वो ना गुरुजी को मानती है, जैसे तू गुरुजी को मानती है, तो गुरुजी का सत्संग करा रही हैं और वो तेरे को बुलाएंगे अपने घर। मैंने कहा वाह जय गुरुजी, मैंने कल ही ये गुरुजी को बोला था और गुरुजी ने मेरे को सत्संग में भी बुला लिया, जय गुरुजी। मैंने कहा बहुत गुरुजी, मतलब फर्स्ट टाइम गुरुजी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने एक बार में मतलब बोलने पर गुरुजी ने मेरी थॉट को पूरा किया उस टाइम पे। संगत जी मैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी, और मैं बहुत सुबह मैं 9 साढ़े 9 बजे उनके घर पहुंच गई संगत जी, बहुत एक्साइटमेंट में। और वहां जाके मतलब सत्संग मैंने अटेंड किया।
संगत जी वहाँ पर गई मैं जाके, और मतलब जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ ना संगत जी, तो जैसे मुझे नहीं पता था कि पहले गुरु जी का वेलकम बैंड बजता है। संगत जी जैसे ही वहाँ पर ना सब आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे सत्संग में, जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई जैसे, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी थी हो गई, तो मेरी जैसी तबीयत ख़राब होने लग गई, घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मैंने मन ही मन में सोचा, मैंने कहा संगत जी गुरु जी क्या हो रहा है ये, प्लीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं, किसी ने अपने घर में सत्संग कराया है और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो जाए तो सब को प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई क्या हो गया एकदम से इनको। तो गुरुजी को मैंने प्रे किया, गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, यहाँ पे ऐसा ना हो। तो मतलब जैसे ही वो वेलकम बैंड ख़त्म हुआ तो मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया वहाँ पर, पूरा मैंने चाय प्रसाद लिया, मैंने खाया, मैंने लंगर प्रसाद किया, आराम से बैठी, मेरे को पूरे सत्संग में कुछ नहीं हुआ। अच्छा संगत जी उसके बाद क्या हुआ, कि मैं बैठी हुई थी तो वहाँ पे आंटी आई। आंटी ने मुझे बोला कि आप ना आंटी आप रोटी प्रसाद बनाओ आके, आप सेवा करो। मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ आके। मैं गई तो मैं रोटी बनाने लगी किचन में खड़े होकर। तो मुझसे पहले जो आंटी थी ना, उन्होंने ना 3-4 रोटी ना ऐसी रखी हुई थी, मतलब आधी कच्ची थी आधी पक्की थी वो रोटी, ठीक है, साइड में। मुझे नहीं पता था कि वो आधी कच्ची है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बनाने लग गई रोटी वहाँ पे, हल्की शायद लाइट भी कम थी वहाँ पे। तो मैं वो रोटी बनाने लगी, तो इतने में आंटी आई, वो एक आंटी है, कहती है आंटी रोटी दे दो वहाँ पे बाहर, मेरे को रोटी प्रसाद देनी है। मैंने ना वही 3-4 रोटी उठा के, मैंने नहीं देखी, पता नहीं कैसे मैंने देखा नहीं कि वो एक साइड से कच्ची है एक साइड से पक्की है, मैंने वही रोटी उठाकर उनको दे दी। तो थोड़ी देर में वो आंटी मेरे को आई, आंटी कहती है आंटी ये रोटी तो कच्ची है। मैंने कहा नहीं मैंने तो पक्की पका के दी है। कहती नहीं आंटी ये रोटी तो बहुत कच्ची है, एक काम करो आप ना इधर आ जाओ और ना ये आंटी बना लेंगी, यही आंटी। मैंने कहा नहीं आंटी मैं बना लूँगी कोई बात नहीं। नहीं वो कहती हैं नहीं आप आ जाओ यही बनाएंगी, आप इधर आ जाओ। संगत जी उस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि भाई ये आंटी ने मुझे ऐसे करके बोला। फर्स्ट टाइम मेरे को वो भी हुआ कि भाई गुरुजी ने मेरे को अपने सत्संग में बुलाया, और फिर मतलब फील हुआ कि भाई मेरे को से गुरुजी ने सेवा दी, और ये आंटी ने मुझे बोला और गुरुजी ने मेरे से सेवा ले ली कि भाई आप ये रोटी मत बनाओ और आप आ जाओ वही आंटी बनाएंगी। फील तो मुझे बहुत हुआ। मैं गई, मतलब गुस्सा भी आया, मैं सही बताऊँ गुस्सा भी आया। मैं जाके वहाँ पे गुरुजी के दरबार के आगे बैठ गई। इतने में जिन आंटी ने मुझे बोला था वो आंटी मेरे पास आई। वो आंटी मुझे आके कहती हैं सॉरी आंटी आपको फील तो नहीं हुआ। तो मैंने फील तो मुझे हुआ था, बट उस टाइम मैंने बोल दिया नहीं आंटी कोई बात नहीं मुझे फील नहीं हुआ। ठीक है, मैंने मेरी दोनों बेटी मेरे साथ गई थी, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गई थी। मैंने बेटी ने लंगर प्रसाद करी थी, मैंने उसे बोला फटाफट तू कर। अब गुस्सा भी आ रहा था पता नहीं क्यों उस दिन, और फील भी हो रहा था। मैंने बेटी को फटाफट करवाया, और मैंने वहाँ, मैं सही बताऊँ संगत जी, मैंने वहाँ पे मत्था भी नहीं टेका गुरु जी के आगे। मैंने बस ऐसे हाथ जोड़ा और मैंने बच्चों को लिया और मैं घर आ गई संगत जी। घर आई, रास्ते भर मैं ये सोचती रही गुरु जी मैंने ऐसा क्या करा है, मैंने ऐसा क्या मतलब कुछ गलत करा है जो आज मेरे साथ ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम मैं आपके सत्संग में गई और मेरे को मतलब थोड़ा सा फील तो होता ही है कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ। तो संगत जी मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही क्यों गुरु जी क्यों करा क्यों करा क्यों करा। हार के मैं घर आ गई, मतलब रात को मैं सोई संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रे करके सोई थी, गुरुजी प्लीज़ ऐसा क्या हुआ था प्लीज़ मुझे बताओ। आप चाहे ड्रीम में बताओ चाहे आप कैसे मर्जी बताओ, बट आप मेरे को बताओ कि ऐसा मैंने क्या गलत करा है कि आज ऐसा हुआ मेरे साथ जो मेरे को फील, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ था उस टाइम पे। तो संगत जी रात को ड्रीम में गुरुजी मेरे को क्या दिखाते हैं कि एक लेडीज़ है बहुत सुंदर, वो मेकअप फुल मेकअप उसने किया हुआ है, पतली सी लेडीज़ है, ठीक है, और उसने ना वो मेरे पीछे पड़ी हुई है संगत जी वो लेडीज़, और उसने ना एक आदमी मेरे पीछे छोड़ दिया कि भाई तुम ना इसके पीछे भाग और इसको पकड़ के ला। वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा है और मैं भाग रही हूँ अपने आप को बचाने के लिए। संगत जी जैसे ही मतलब मैं भाग रही हूँ तो वो लेडीज़ ना मेरे साथ कुछ गलत काम करना चाहती है। मैं उस आदमी को बोल रही हूँ यहाँ पर तो इतनी सुंदर सुंदर लेडीज़ हैं सब कुछ है, तो मैं ही क्यों, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, इतने सारे हैं मैं ही क्यों। तो फिर भी उसने नहीं माना, उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने ना वो आदमी मुझे उस लेडीज़ के पास ले गया, जैसे ही वो मेरे को उसके पास ले गया मैंने उसको बोला ठीक है मैंने हार मान ली। मैंने उसके साथ हार मान ली, अब जो तुझे मेरे साथ करना है ना तू कर ले। मैं अब अपने आप को मैंने सरेंडर कर दिया संगत जी, सरेंडर कर दिया कि भाई अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इतने में
संगत जी मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मेरे मन में पहला थॉट आया जय गुरु जी। जय गुरु जी जैसे ही मैंने बोला एकदम से थॉट आया, पता लग गया तेनू, तेनू पता लग गया की होया सी, तेरे विच इन्नी नेगेटिविटी हैगी सी, मैं तेनू अपने कोल बिठाना चाहता सी, मैं ये चाहता था कि तू मेरे पास यहाँ आके बैठे और तू अंदर चली गई। अगर तू मेरे पास ना बैठती तो तेरी नेगेटिविटी कैसे दूर करता मैं। संगत जी उस दिन मैं उठी हूँ और मेरी आंखों में इतने इतने आंसू कि भाई मैं वो आंटी को मैंने बोला, इतना सोचा कि आंटी ने मुझे क्यों बोला, क्या हुआ। और ये सब तो गुरुजी की माया थी। उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि ऐसा गुरुजी कुछ कर सकते हैं, क्या है मेरे को नहीं पता था। पर उसके बाद मैंने जिनके घर सत्संग था उन आंटी को भी मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे, वो आंटी ने मेरे को बोला था प्लीज़ आप मेरी तरफ से उनको सॉरी बोल देना। बट मैं वो आंटी को कॉल नहीं कर पाई और आज तक भी नहीं बता पाई। शायद वो आंटी अभी ऑनलाइन हो तो देखेंगी ज़रूर और वो समझ जाएंगी कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ। सॉरी आंटी, उस दिन मैंने आपके लिए ऐसा सोचा और सॉरी गुरुजी। और पर उस दिन के बाद से मेरी नेगेटिविटी गुरुजी ने ख़त्म करी। मेरी नेगेटिविटी, हमारे घर की नेगेटिविटी गुरुजी ने ख़त्म करी। संगत जी अगर गुरुजी हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हैं, हमारा घर में इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी संगत जी, मैं बता भी नहीं सकती। तो संगत जी इस जो दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है इस टाइम, तो वो तो गुरुजी बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। गुरुजी के हाथ में, गुरुजी ही कर सकते हैं वो ख़त्म। बस हमें करना क्या होगा, हमें मिलके गुरुजी को प्रे करना होगा, मिलके गुरुजी की से प्रार्थना करनी होगी, मंत्र जाप करना होगा मिलके कि गुरुजी इस दुनिया में जो ये नेगेटिविटी फैली है, जो इतनी महामारी फैली है, प्लीज़ आप उसको ख़त्म करो और हम सबको पहले जैसा। तो एक मैं और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। एक बार मेरी बड़ी बेटी, हम सोए हुए थे, मैं मेरे मतलब दोनों बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं, हम जैसे सोने के लिए लेटे बेड पे, तो मेरी बेटी मुझे बोली, बड़ी बेटी कि मम्मा मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया बेटा। मम्मा मेरे को ना सांस नहीं आ रहा, बीपी लो लग रहा है, मतलब चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। संगत जी मैंने कहा चल कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, तू सो जा, ठीक हो जाएगी। 2 मिनट के बाद बोलते हैं मम्मा मेरे ना हेडेक हो रहा है बहुत तेज़। संगत जी उसको मैंने देखा, उसके ना हाथ पैर मुड़ गए और बहुत ज़्यादा एकदम से बेहोश सी हो गई वो। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, हम लेके इसको हॉस्पिटल भागे। संगत जी हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा ये तो बिल्कुल बेहोश, और डॉक्टर ने इसको उठाते रहे, ये उठे ना बिल्कुल भी, और इसको ड्रिप लगा दी और जाते ही सब कुछ कर दिया। ज़रा से इसको उठाते डॉक्टर, उठ बेटा क्या हुआ, उठ जा। ये बोले कि मेरे हेडेक है, बहुत तेज़ हेडेक है, इसके हेडेक की कम नहीं हो रही। आधा पौना घंटा डॉक्टर्स ने इसको वहाँ रखा, फिर बोलते हैं इसको वहाँ वार्ड में ले जाओ। ऊपर हम डॉक्टर के पास इसको लेके गए, वो डॉक्टर भी हैरान कि क्या हो गया बेटा, आंखें खोलो। डॉक्टर्स बोलने लगे बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। और बेटी तो मेरी आंखें ही नहीं खोले। तो बहुत मुश्किल से जैसे इसको हमने उठाया, ये उठे ही ना। और बाकी ड्रिप्स वगैरह भी, दवाइयाँ भी चढ़ रही थी, शायद उसका भी असर था। तो इन्होंने वार्ड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो मैं वार्ड में बैठी हुई थी संगत जी, मेरे हस्बैंड को और हस्बैंड के कज़न को डॉक्टर्स ने बाहर निकाल दिया था रूम से। तो मैं अकेले वार्ड में बेटी के साथ बैठी हुई। 10-15 मिनट, आधा घंटा बीत गया संगत जी। 10 मिनट मतलब एकदम से मेरे मन में थॉट आया, मैंने कहा कि क्यों ना मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाऊं। मैंने फेसबुक पे देखा था, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप खोल के और बेटी के सिरहाने पे रख दिया और मैं मंत्र जाप करने लगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 10 मिनट्स मेरी बेटी ने आंखें खोली। मैंने कहा आस्था बेटा ठीक है? कहती हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बेटा हेडेक हो रही है? बोली नहीं मम्मा हेडेक बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैंने कहा अब तू ठीक है ना? कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में मेरे जो हस्बैंड का कज़न, मेरा देवर, वो आया अंदर, कहता है भाभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं इसको ना ले जाओ घर, अब ये ठीक है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता ये ठीक है? कहते नहीं डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, अब उठा लो इसको। मैंने कहा वाह जय गुरु जी, 5 मिनट में आपने तो इसको ठीक कर दिया। इसको मैंने उठाया, बाहर डॉक्टर्स के पास लेके आई। डॉक्टर्स ने बस प्रिस्क्रिप्शन पे इसकी दवाई लिखी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। पहले उन्होंने पूछा कभी हुआ? मैंने कहा नहीं। बोले बस इसने खाने पीने में थोड़ी सी कमी कर दी होगी, तो हो सकता है इसका शुगर वगैरह लो हो गया, और कुछ भी नहीं, आप ये दवाइयाँ दो ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी। बस हम घर आ गए। घर आके मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी, कुछ खिलाया। जैसे ही हम लेटने लगे संगत जी, यही गुरुजी का स्वरूप मेरे अंदर रूम में लगा हुआ था। रूम में मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप पे पानी की बूंदें।
मुझे पहले तो मैं टेंशन में आ गई कि ये क्या है। बाद में मैंने मॉर्निंग में अपनी बुआ को फ़ोन करा। मैंने कहा बुआ ऐसे ऐसे ये हुआ है गुरुजी के उस पे, ये पानी की बूंदें आई। बुआ बोली पागल, ये तो अमृत वर्षा है, गुरुजी ने अमृत वर्षा करी है तुम्हारे उस पे, और ये इंडिकेशन दिया है कि तू इतनी प्रॉब्लम में थी, टेंशन में थी, तो ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बेटी के साथ हैं, और तुम्हारे घर पे मेरी ब्लेसिंग्स हैं, तो तुम टेंशन मत लो। संगत जी, गुरुजी ने ऐसे मेरी बेटी को ब्लेस करा, मेरे को ब्लेस करा, और हमारे पूरे घर को ब्लेस करा। और बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। एक दिन की बात है, मॉर्निंग में मैं उठ के गुरुजी का पाठ कर रही थी। पाठ करते करते पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया संगत जी, मैंने शिव जी का तांडव होता है ना, वो ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने ऑन करा ना, 5 मिनट वो चला। 5 मिनट चलने के बाद वो मेरा फ़ोन अपने आप बंद हो गया। संगत जी, जैसे ही मैंने फ़ोन बंद करा, फ़ोन अपने आप बंद होके मेरी आंखें बंद हो गई। मैं क्या देखती हूँ, मैं आधी जागी हुई हूँ, आधी सोई हुई हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को ऐसे करके उठाया जैसे हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, हम नीचे से ऐसे ऊपर आते हैं। संगत जी, लिटरली मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं ऐसे करके नीचे से ऊपर गई हूँ। ऊपर जाके और सीधा जैसे एरोप्लेन में हम ट्रैवल करते हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, मेरे साथ गुरुजी हैं, और पता नहीं मेरे साथ और कौन है, मेरे हस्बैंड है कि कौन है मैं नहीं जानती। हम ऐसे करके जा रहे हैं संगत जी, नीचे नीचे ऐसे जा रहे हैं, और नीचे मेरे को पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। मैं कह रही हूँ देखो देखो गुरुजी, ये तो ग्रीनरी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। संगत जी, थोड़ा आगे गए तो मेरे को पहाड़ नज़र आए। मैंने कहा गुरुजी ये तो पहाड़ आ गए। वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं अब ऐथे उतर। मैं नीचे उतरी संगत जी वहाँ से। वहाँ पे गुरुजी ने कहा इधर जा, इधर सरोवर है, इधर स्नान कर। मैंने कहा गुरुजी मेरे को पानी से डर लगता है। वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। गुरुजी कहते कुछ नहीं होएगा तेनू, तू जा स्नान कर। संगत जी, मैंने वहाँ पे स्नान करा। स्नान करके मैं बाहर निकली, वहाँ पे आई तो अंदर एक मंदिर था। गुरु गुरु वहाँ पे मैं मंदिर गई। मंदिर में मेरे को नहीं पता, बड़े सारे लोग पूजा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कैसे मैंने पूजा करी। पूजा करके जैसे ही बाहर निकली, शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति का, बहुत बड़ी मूर्ति, वहाँ पे मैंने हाथ जोड़े, देखा वहाँ पे एक शिवलिंग आ गया, शिवलिंग प्रकट हो गया। मैंने शिवलिंग पे पता नहीं कैसे वहाँ जा बैठ के पूजा करी, और एकदम से मेरी आँख, मतलब मैं सो गई, फिर सीधा मेरी आँख खुली अगले दिन मॉर्निंग में, मतलब 7-8 बजे मैं उठी। और मेरे को इतना वो हुआ, मैंने कहा ये मेरा ड्रीम था कि सच में मैं होके आई हूँ। पर लिटरली गुरुजी मेरे को ऐसे लेके गए थे, और पूरी मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं और हम कहीं ट्रैवल करते हैं, और वो चल, मतलब वो प्लेन ऐसे चल रहा होता है, पूरी फीलिंग ऐसे थी संगत जी। और गुरुजी ने, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट काटा था, मेरे कौन से कर्म काटे थे, उन्होंने मेरे को वहाँ के दर्शन कराए शिव जी के। और वो कौन सी जगह थी संगत जी, मुझे आज तक पता नहीं चली वो कौन सी जगह थी। पर हाँ, गुरुजी मुझे वहाँ लेके गए और उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस करा वहाँ पर जाकर संगत जी। और संगत जी, एक दिन मतलब मैं तो फेसबुक पे ही गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, बहुत सारे पेज लाइक कर लिए उस पे, मतलब फ़ोटोज़ गुरुजी की डालने स्टार्ट कर दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने स्टार्ट कर दिए, मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स और कर दिए गुरुजी की, मतलब हर, मतलब संगत जी, मैं गुरुजी के ऊपर माथे पे तिलक लगाऊं मॉर्निंग में, उस पर ओम बन जाता था संगत जी। मतलब 2-3 बार हुआ ऐसे ओम बन गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के माथे पे तिलक लगाया मॉर्निंग में संगत जी, उस पर ओम बन गया। गुरुजी के चरण में लगाया, गुरुजी का स्वरूप आ गया उसमें। मतलब ऐसे करके ब्लेसिंग्स तो गुरुजी बहुत दे रहे हैं, बहुत देते हैं, और मैं कहती हूँ हमेशा देते रहे संगत जी। तो संगत जी, मैं जब आंटी के यहाँ से सत्संग होके आई थी, सत्संग में से आई थी फर्स्ट टाइम जब गई थी, उसके बाद संगत जी मैं ये सोचती हम कब अपने घर में सत्संग कराएंगे, मुझे भी सत्संग कराना है, मुझे भी सत्संग कराना है। तो अब 11 मार्च को शिवरात्रि थी संगत जी। शिवरात्रि वाले दिन, तो उससे पहले मैंने मेरी बेटी को बोला आस्था हम ना शिवरात्रि वाले दिन सत्संग करेंगे। तो मेरी बेटी बोली ठीक है मम्मा, हम शिवरात्रि वाले दिन सत्संग करेंगे। बट संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा प्लान ही नहीं बना कि हम सत्संग करेंगे, कोई प्लान ही नहीं था। भाई 1 दिन पहले प्लानिंग होती है, 2 दिन पहले प्लानिंग होती, सबको बोला जाता कि इस दिन हम सत्संग करेंगे। पता नहीं क्यों हमारा कुछ प्लान ही नहीं बना सत्संग करने का, ना मैंने किसी को बोला, बस हम दोनों ने बात करके और हम रह गए, चुप हो गए। गुरुजी ने, हमने कहा नहीं करवाना होगा, तभी गुरुजी ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, हम फिर बाद में हो जाएगा। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन हम सुबह मॉर्निंग में 8 बजे सो के उठे। उठते ही पता नहीं हम चाय पी रहे थे संगत जी, पता नहीं अचानक मन में थॉट क्या आया, मैंने अपनी बेटी को बोला आस्था आज तो शिवरात्रि है, हमने देख सत्संग करना था, और चल गुरुजी ने नहीं करवाया, कोई बात नहीं। तो बेटी बोली मम्मा चलो हम ही घर में कर लेते, हम चारों हैं, हम ही घर में सत्संग कर लेते हैं।
तो मैंने कहा चल हम चारों ही कर लेते हैं। इतने में मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि तू हम चारों क्यों, फिर सबको बुला लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बुला लो, किस किस को बुलाओगे। तो इतने में उन्होंने वो आंटी को भी फ़ोन कर दिया, उस आंटी को भी फ़ोन कर दिया, मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया, उसको फ़ोन कर दिया, सारी संगत मतलब सबको फ़ोन कर दिया। अब मेरे पास चोला नहीं था गुरुजी का। गुरुजी की दया से आंटी से चोला भी आ गया, मैं ले आऊँगी चोला। गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी नहीं था, एक आंटी बोली स्वरूप मैं ले आऊँगी। मतलब ऐसे करके उस दिन मतलब अचानक से गुरुजी ने सत्संग कराया और मतलब इतना ब्लेस किया संगत जी, गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करा हमें। और मैं इतनी खुश कि देखो अचानक से गुरुजी ने ऐसे सत्संग करा दिया हमारे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मतलब उस दिन तो बहुत अच्छा सत्संग हो गया। 2 दिन के बाद फिर माइंड में आया सत्संग करो जी गुरुजी का, हम चारों ही कर लेते हैं सत्संग। बेटी बोली ठीक है। हम बस गुरुजी के गए, हम फ्लावर वगैरह लेके जैसे आ गए घर पे। अब संगत जी मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, दोनों हम चारों घर पे। संगत जी हमने सत्संग करा स्टार्ट, तो शाम को 8 से 9 बजे का 1 घंटे का हमने सत्संग स्टार्ट करा। संगत जी जैसे ही हमने सत्संग स्टार्ट किया, वेलकम बैंड बजा, तो एकदम से मतलब हमने वेलकम बैंड वो करा। उसके बाद मैं चाय प्रसाद वगैरह में लग गई, जल प्रसाद मैंने दिया, जैसे गुरुजी के आगे रखा, बच्चों को दिया ऐसे करके। और मेरी बेटी आंखें बंद करके बैठी रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठी है कोई बात नहीं। गुरुजी का सत्संग चलता रहा, मैं चाय प्रसाद लाई, सब कुछ लाई। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने आंखें खोली, कहती है मम्मा आपको पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, जब सत्संग हो गया पूरा मेरे को बोली मम्मा पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या। कहती देखो ये गुरुजी बैठे। मैंने कहा हाँ वो तो गुरुजी की गद्दी लगी है, गुरुजी बैठे हैं। कहती नहीं मम्मा साक्षात मेरे को दिख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ऑरेंज और येलो चोला और ग्रीन चोला पहन के हमारे घर में आए हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, तुझे दिख रहे हैं। बोली हाँ मम्मा बिल्कुल गुरुजी दिख रहे हैं। और जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ था, मेरे को पता है गुरुजी ने अंदर एंटर किया, मेरे को साफ पता लगे कि कोई घर के अंदर आया है। और आते ही मेरे सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा है और आके यहाँ पे बैठ गए सोफे पे सामने। और लिटरली कहती है मेरे को नज़र आ रहे हैं। और उस टाइम भी गुरुजी सामने बैठे थे और बोली मेरे को गुरुजी नज़र आ रहे हैं और गुरुजी मेरे से बातें कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं ले चाह प्रसाद पी ले, जल्दी जल्दी पी ले, एदे विच ब्लैसिंग्स होंदियां ने। उस दिन मैं 2 दिन पहले 11 तारीख को जो सत्संग किया था, मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था, पर मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे। इसीलिए आज मैं अकेला तुम्हारे घर पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे पाऊँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरु जी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमारे घर में कई बार लाइट भी ब्लिंक होती है। संगत जी उस दिन हमारे घर में एक सामने बल्ब लगा हुआ है, कम से कम वो पूरे 1 घंटे के सत्संग में 7 से 8 बार वो बल्ब ब्लिंक हुआ। मैंने कहा गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स, आप इतना प्यार हमें दे रहे हो। मैंने तो सिर्फ एक हाथ, एक पैर, आप कदम आपके तरफ बढ़ाया था, गुरु जी ने तो ऐसे करके हमें गोद में बिठा लिया। अपनी इतनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी। मैं उसके लिए गुरु जी का हमेशा शुक्राना करूँगी। गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमें देते रहे और हमारे ऊपर, हमारे सिर पर अपना हाथ रखें। और मतलब उस दिन तो मैं खुद हैरान थी मेरी बेटी की बातें सुन के कि भाई मेरी बेटी को गुरुजी साक्षात, और मतलब ना मुझे दिखे, ना मेरे हस्बैंड को, ना मेरी छोटी बेटी को, बस मेरी बड़ी बेटी को दिखे और उससे बातें भी करी और सब कुछ। और फिर मतलब ये, और फिर उसके ड्रीम में भी आए उस दिन रात को। बोलते हैं तू टेंशन ना ले, अपनी माँ नू बोल हुण अगला नंबर ओदा ही है, टेंशन ना ले, ओदे सारे दुख दे दिन दूर होंदे पे ने, बस वो टेंशन ना ले हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स हमें दी संगत जी। और मतलब आपको बता नहीं सकती हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी थी और इस टाइम हमारे घर में इतनी पॉजिटिविटी है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं हमारे तो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया। कोई मुझे बोल नहीं सकता था कि मैं मंदिर भी जाती होंगी संगत जी। और आज मैं, सुबह हमारी शुरू होती है गुरुजी के साथ, रात मतलब दिन खत्म होता है, रात होती है, सोने हम जाते हैं तो गुरुजी के साथ। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरुजी ये खा लो, गुरुजी ये कर लो, गुरुजी मेरा सूट टाइट हो गया, गुरुजी मेरा सूट लूज कर दो। मतलब इवन यहाँ तक हो गया कि गुरुजी के अलावा और कोई है ही नहीं हमारी लाइफ में। हम मतलब पता नहीं पागल हो गए हम गुरुजी के लिए। और एक चीज़ और संगत जी, इतनी नेगेटिविटी घर में थी कि लास्ट 7 और 8 साल से हम कंजकों में खेत होते थे, नवरात्रों में खेतरी बीजते थे संगत जी। तो हमारी खेतरी नहीं होती थी,
माता रानी दर्शन ही नहीं देती थी संगत जी। अगर एक दो बार दर्शन दिए बिना तो संगत जी उसमें उल्ली लग गई, मतलब वो खराब हो गई। तो संगत जी हम अब मैं इस बार खेतरी बीजी, तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी इस बार खेतरी होती है कि नहीं होती खेतरी। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप इतने हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इस बार प्लीज़ माता रानी को भी बोलना दर्शन दे दे हमारे घर में, इतने टाइम से हमारी खेतरी नहीं हुई। संगत जी एक दिन बीता, मेरे को मतलब फर्स्ट डे हमने खेतरी बीजी तो मैंने कहा अच्छा ये कब दर्शन देंगी, कब दर्शन देंगी, मेरे को तो अंदर से वो हो रहा। अब नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट डे तो वैसे ही नहीं दर्शन उन्होंने उसमें होना था, सेकंड डे हुआ, सेकंड डे भी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे फिर टेंशन हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, इस बार भी दर्शन नहीं दिए। संगत जी थर्ड डे मॉर्निंग में मैं उठी, सबसे पहले मैं उठ के पहले नहा के सबसे पहले जोत जलाती हूँ संगत जी। जैसे ही मैंने देखा तो थोड़ी थोड़ी खेतरी, मतलब माता रानी ने दर्शन दे दिए। मैंने कहा जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, इस बार माता रानी ने दर्शन दिए और गुरु जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से इस बार हमारे माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और हमारी खेतरी हुई। और मतलब बहुत अच्छे से हमारे नवरात्रे बीते और हमने बहुत इन्जॉय किया गुरु जी के साथ इस बार। और संगत जी एक चीज़ और, कल भी अचानक, अष्टमी वाले दिन भी अचानक शाम को गुरुजी ने सत्संग करा दिया। कोई प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस अचानक से ही मन में थॉट आया चलो आज अष्टमी है, गुरुजी का सत्संग करते हैं। कितने बजे करें, चलो शाम को 7 से 8 करेंगे। ठीक है जी, गुरुजी का दरबार लगा दिया हमने संगत जी। गुरुजी का दरबार लगाया, उसके बाद हमने मतलब मैंने प्रसाद वगैरह बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, खाना वाना मतलब प्रसाद बना के और हम बैठ गए। संगत जी 7 से 8 बजे का सत्संग हमने किया था। 8 बजे जैसे हमने सबने प्रसाद खा लिया, उसके बाद हम सामने बैठे थे, मैं मेरे हस्बैंड। अचानक से गुरुजी के ये चरण स्वरूप है, ये चरण स्वरूप पे सामने अचानक से मेरे को नज़र आया, एक सरदार जी नज़र आए मुझे, काली पगड़ी में और काली दाढ़ी में एक सरदार जी नज़र आए मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा जरा ये देखना, ये सामने एक ये गुरुजी के चरण स्वरूप में देखो सरदार जी कौन आ गए। तो मेरे हस्बैंड भी देखे, अरे ये तो ब्लैक दाढ़ी और ब्लैक उसमें सरदार जी हैं कोई। मैंने कहा ये तो गुरु गोविंद सिंह जी लग रहे हैं। तो बोले हाँ ये तो वही लग रहे हैं। संगत जी 2 मिनट मैं देख के शॉक्ड, बिल्कुल हैरान। 2 मिनट के बाद देखा यही चरण स्वरूप में यहाँ ऊपर, और अभी भी नज़र आ रहे हैं संगत जी इसके अंदर, ऊपर देखा गुरु नानक देव जी, वाइट दाढ़ी, वाइट पगड़ी और आंखें बंद ऐसे करके, जैसा उनका स्वरूप है, जैसे फोटो में वो नजर आते हैं, सेम गुरु नानक देव जी की फोटो वहाँ पे, नीचे गुरु गोविंद सिंह जी, ऊपर गुरु नानक देव जी। संगत जी 2 मिनट के बाद क्या देखती हूँ, साइड में वहाँ पे ब्लैक उससे ओम बन गया, एक ऊपर ओम और एक नीचे ओम। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों, हम देख के, हम चारों देख के हैरान, और मैं तो वहाँ बैठ के रोने लगी। मेरे हस्बैंड बोले क्या हो गया तुझे, मैंने कहा कुछ नहीं। बोले तो तू क्यों रोई जा रही है, मैंने कहा पता नहीं। तो मतलब एक्साइटमेंट के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे, मुझे नहीं पता वो क्या थे, बट गुरुजी ने कल भी हमें इतना ब्लेस करा। संगत जी बहुत मतलब भर भर के गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मेरे को ये लगता है ना संगत जी कि जैसे गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इतना ज़्यादा, तो और लोगों को भी जिनको ज़रूरत है अभी ब्लेसिंग्स की, संगत जी जो लोग इतना परेशान हैं, पूरे दुनिया में परेशान हैं, इंडिया का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे देश का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप उन सब पे भी अपनी कृपा बरसाएं, अपनी ब्लेसिंग्स दें। जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन भी नहीं उनको मिल पा रही, जो बिल्कुल डेड बेड पे पड़े हैं, संगत जी प्लीज़ आप उनको ठीक कर दो। उनके परिवार वाले कितना परेशान होंगे उस टाइम, उनके बच्चे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ मिलके उनके लिए प्रे करो, गुरुजी से मंत्र जाप करो, और प्लीज़ आप उनके लिए प्रे करो कि वो सब ठीक हो जाए और ये कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाए यहाँ से, पूरी दुनिया से। संगत जी बहुत परेशान हो गए सब लोग, जहाँ देखो वहीं पे, जहाँ देखो वहीं पे लोग परेशान है, हर गली में देखो कोरोना, हर घर में कोरोना। संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान। संगत जी एक सत्संग और मैं शेयर करती हूँ संगत जी, इतने सत्संग है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा सत्संग है। एक सत्संग और शेयर करूँगी मैं संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक महीना हुआ होगा मुश्किल से इस बात को। संगत मैं जब हमने शिवरात्रि वाले दिन जब हमने सत्संग किया था, उससे पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी।
मतलब मेरे दोनों बेटी और मेरे हस्बैंड रात को जाग रहे थे। मैं जल्दी सो गई उस दिन संगत जी, मैं जल्दी सो गई। मेरे को रात को क्या ड्रीम आता है कि मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस का मेरे ड्रीम में अटैक आ गया पैरालिसिस का। और संगत जी मेरे जो है ना, मेरे हस्बैंड का मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया और हाथ ऐसे टेढ़े हो गए। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आपको ये क्या हो गया, मुंह क्यों टेढ़ा हो रहा है, आप चलो डॉक्टर के पास। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। सब मेरे ड्रीम में ही मेरे हस्बैंड बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप चलो, बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है। कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर में देखा ड्रीम में तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कहा आप चलो डॉक्टर के पास। तो मेरे हस्बैंड उठे, चलने लगे मेरे साथ डॉक्टर के पास। आधे रास्ते हम मतलब रास्ते में ही थे, इतने में मैंने देखा मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, फेस भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए। मैंने कहा चलो एक बार डॉक्टर को तो दिखा लो। बोले ना मैं अब ठीक हूँ, अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं एक बार दिखा लो। कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कह के हम घर वापस आ गए। ठीक हो गया। मॉर्निंग में उठी, मैं हस्बैंड के साथ में बैठी थी। मैंने कहा पता है रात को मैंने क्या ड्रीम देखा, मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा पता है रात को कि आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया और हम डॉक्टर के पास गए हैं बट आप गए नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे कहते तुझे पता है, तू तो जल्दी सो गई थी रात को, तुझे पता है रात को क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ। कहते रात को मैं और बच्चे जाग रहे थे। कहते हैं मेरा जो ये हाथ है ना, ये हाथ ऐसे करके टेढ़ा हो गया। और रियल में संगत जी ऐसे हाथ टेढ़ा हो गया था। मेरी बेटी ने ऐसे करके हाथ सीधा करा, कम से कम वो बोली मम्मा मैं 10-15 मिनट तक हाथ सीधा करती रही और वो हाथ सीधा नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से जाके वो हाथ सीधा हुआ संगत जी। पता नहीं कौन सा ऐसी ऐसी परेशानी आनी थी कि गुरुजी ने वो सपने में ही मेरे कर्म काट दिए, मेरी परेशानी का हल कर दिया संगत जी। गुरुजी ने उस दिन में मुझे बहुत ब्लेस करा कि भाई उस दिन में बच्चे थे घर पे, मैं थी, मेरे हस्बैंड को मैं रात को लेके कहाँ भागती संगत जी, कैसे मैं हॉस्पिटल लेके जाती। गुरुजी ने सपने में ही मेरे वो कर्म कटवा दिए, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब तो ऐसा लगता है गुरुजी अगर मेरे यहाँ पर है ना तो कोई परेशानी घर पे आ ही नहीं सकती। अगर गुरुजी का हम नाम लेते रहेंगे तो गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। बट ये है कि हमें गुरुजी का नाम लेते रहना है, मंत्र जाप करते रहना है हमेशा और पाठ करते रहना। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप कुछ जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हो, गुरु जी को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, आप किसी को भी मानते हो, आप बस उसका नाम लो, हमेशा उनका नाम लो और हमेशा पूरी आस्था उनमें रखो। और ये नहीं कि भाई उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठाओ, उनके ऊपर आप सवाल उठाओ, नहीं संगत जी। बस आप उन पर पूरा विश्वास, आप पूरा सरेंडर कर दो उनके आगे कि बस अब तो तुम ही हो, अब तो आप ही हो, अब जो करना है आपने करना है। संगत जी कई बार गलतियां हमसे भी होती हैं, भूल चूक हमसे भी होती है, बट गुरु जी के आगे आप जाके सॉरी बोल दो, वो तो इतने अच्छे हैं कि उसी टाइम हमें माफ़ कर देते हैं। संगत जी एक और सत्संग शेयर करूँगी मैं आपसे कि मैं ना संगत जी नॉनवेज खाती थी, ठीक है, अब एग भी खाती थी, नॉनवेज भी खाती थी। अब गुरुजी ने कृपा करी तो मेरा अमृत वेला भी कुछ दिन पहले स्टार्ट हो गया। मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठती थी, 3 बजे से 5 बजे तक, 5:30 तक मैं अमृत वेला करती थी, ठीक है संगत जी। अब कुछ दिन करा, 15-20 दिन चला, महीना चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद से ना मैं वो अचानक मेरा नींद नहीं खुलती थी, नींद भी खुलती थी तो वो मन ही नहीं करता था करने का। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा आज तो यार आजकल तो अमृत वेला ही नहीं हो रहा, पता नहीं मैंने कैसे क्या गलती कर दी कि गुरुजी मतलब मेरे से अमृत वेला भी नहीं करवा रहे। इतने में 1 सेकंड में मेरी बेटी बोलती है मम्मा गुरुजी बोल रहे हैं तू पहले खा तो ले, तू पहले खा पी ले अच्छी तरह, जब तू खा पी के भर जाएंगी ना उसके बाद अमृत वेला करी। मैंने कहा ओहो। मैंने उसी टाइम गई, मैंने कहा गुरुजी आई एम सो सॉरी, गुरुजी आप मेरा अमृत वेला स्टार्ट करा दो, मैं आज के बाद ना नॉनवेज ना एग में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने जाके गुरुजी को सॉरी बोला। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन से फिर मेरा अमृत वेला मैं उठ के करने लग गई, मेरा अमृत वेला स्टार्ट हो गया। पर गुरुजी आजकल भी वो छूटा पड़ा है अमृत वेला, मुझे नहीं पता अब मैंने कौन सी गलती करी है, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बताओ मैंने कौन सी गलती करी है कि मेरा अमृत वेला फिर छूट गया। प्लीज़ गुरुजी थोड़ा सा मेरे को माइंड में वो कर दो और प्लीज़ मेरा अमृत वेला स्टार्ट करा दो गुरुजी। मतलब नींद भी खुलती है तो मेरा मन नहीं करता करने का, इवन नींद ही नहीं खुलती। अब गुरुजी के आगे प्रे कर रही हूँ प्लीज़ मेरा अमृत वेला स्टार्ट करा दो संगत जी। और बस अब सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के आगे प्रे करें हम सब मिलके कि हमने अपनी लाइफ में जितने पाप करे हैं, जो भी हमने कुछ गलतियाँ करी है, प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना, हमें बख्शना गुरुजी, हमें बख्शना कि भाई ये दुनिया में जो महामारी फैली है वो महामारी दूर हो जाए और सब संगत
आराम से अपने घर से निकल सके। घर पे तो हम इतने टाइम से बंद है, मतलब आराम से संगत जी बाहर हम निकल सके, एक दूसरे से मिल सके, सत्संग कर सके, गुरु जी के छत्र वो मंदिर जा सके। संगत जी मैं सिर्फ एक बार मैं मंदिर फरवरी में गई थी 2020 में, उसके बाद एक बार लॉकडाउन में गई थी संगत जी। बट वहाँ पे मैंने आज तक गुरु जी का मैंने लंगर प्रसाद नहीं खाया। वहाँ पे उस दिन जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मंडे था, तो नहीं मैं लंगर प्रसाद नहीं खाया, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया था। सेकेंड टाइम लॉकडाउन था, तो जब ई पास के थ्रू जा रहे थे तो वहाँ पे कोई लंगर प्रसाद नहीं हो रहा था। तो गुरुजी आप प्लीज़ सब कुछ ठीक करके जल्दी जल्दी हमें मंदिर बुलाओ, मेरे को आपका लंगर प्रसाद खाना है सर। गुरुजी प्लीज़ मेरे को लंगर प्रसाद का भी एक्सपीरियंस करना है। मैंने कभी भी नहीं लंगर प्रसाद लिया कि वो 4 लोगों को बिठाकर, मैंने सुना है कि लंगर प्रसाद करते थे, मेरे को वो भी करना है। गुरुजी आप प्लीज़ मेरी ये भी कृपा करो और मेरा ये भी पूरा करो संगत गुरुजी। और संगत जी गुरुजी एक बार में सुनते हैं। मैंने तो ये देखा है कि इवन मेरा कुछ खाने का मन भी होगा ना संगत जी, तो मैं बोलूँगी गुरुजी मेरा ये खाने का मन कर रहा है, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उसी टाइम वो खाने को आ जाता है। एक दिन की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, संडे का दिन था, मैंने मतलब खाना बनाना था। मैं हस्बैंड को बोली मेरा ना आज ना बैंगन का भरता खाने का मन कर रहा है, रोटी बनाऊं और बैंगन का भरता बनाऊं। बोले मेरे को बैंगन का भरता ही खाना है। तो बोले अच्छा ठीक है, देख कोई सब्जी वाला आता है, क्योंकि दोपहर का टाइम था, कहीं मार्केट भी नहीं थी, कोई सब्जी वाला आएगा तो ठीक है बना लेना। अब संगत जी कोई सब्जी वाला नहीं आया, तो मैंने कहा चल अब जो है मैं उसी के साथ हम खाना बना लेते हैं। मैं रोटी बनाने लगी संगत जी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा तो आज मन था बैंगन का भरता खाने का, चलो कोई बात नहीं शाम को बना लेंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उसी टाइम ना नीचे आवाज़ आ गई सब्जी वाले की, बैंगन आ गए। मेरे हस्बैंड बोले चल यार बैंगन बना ले बैंगन का भरता। मैंने बोला नहीं अब तो खाने का टाइम हो गया, अब नहीं बनाऊंगी, अब कल बनाएंगे। बोले ना हो अब तू जा, अब तू बैंगन का भरते के साथ ही अब रोटी खाएंगे। संगत जी उसी टाइम नीचे उतरी, बैंगन लेके आई, बैंगन का भरता बनाया और हमने रोटी खाई। मतलब संगत जी गुरु जी उसी टाइम पूरी करते हैं। इवन कुछ खाने का मन भी है ना, गुरु जी ये खाने का मन कर रहा है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो खाने को मिल जाता है। मतलब मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब इतनी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर जिनको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आपके जैसा कोई भी नहीं है। आई लव यू गुरुजी। मैं आपके जितना प्यार तो मैं किसी को भी नहीं करती। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी पता नहीं ऐसे हमने कर्म भी अच्छे, ऐसे कोई अच्छे कर्म करें जो हमें इस जन्म में आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे जुड़े। पर गुरुजी फिर यही लगता है कि जो संगत आपसे पहले जुड़ी है, आपको आपके आप जब थे गुरुजी, चलाना आपने नहीं किया था, जब वो आपसे मिली, वो आपके मतलब आपके साथ आपसे रूबरू बात करी उन्होंने। मैंने कई बार फेसबुक पे देखा है वो आपके पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, वो मौका हमें नहीं मिला संगत जी। बट पता नहीं, पर ये भी कुछ अच्छे कर्म थे। अच्छा संगत एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि भाई स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी अभी, तो मैं कई बार देखती थी, मैंने ना व्हाट्सएप स्टेटस पे कई फ्रेंड्स थे उनको मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप लगाया। मैंने कहा ये कौन है, मैंने कभी देखा नहीं, बस मैंने ये सोचा ये कौन है, ये कौन है। थोड़ी देर बाद पता लगा ये कोई गुरुजी हैं, तो ये कोई गुरुजी है ऐसे करके। मैंने कहा ले मार्केट एक और गुरु आ गया, चलो हुन ऐदा भी नंबर जल्दी आएगा। सॉरी गुरुजी, फर्स्ट टाइम मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था कि भाई इनका नंबर भी जल्दी आएगा। मेरे को नहीं पता था ये चलाना कर गए, मेरे को नहीं पता था इन्होंने अपना मतलब शरीर छोड़ दिया, अपना चोला छोड़ दिया। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के लिए ऐसे ही सोचा, क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब इसको धंधा बना लिया है अब गुरु, मतलब कितने लोग जेल में है। तो मेरे को ऐसा ही लगा कि ये भी कोई ऐसे ही होंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनका नंबर भी जल्दी आएगा, मैंने ऐसा सोचा गुरुजी। बट वही है, गुरुजी ने जोड़ना था अपने साथ जोड़ा, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैंने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया, उन्होंने ऐसे करके अपनी गोद में मुझे भी उठा लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। और इसी के साथ अब मैं अपना सत्संग यहाँ वाइंड अप करती हूँ संगत जी। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बंद करते हैं।